हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम बायास सैंपल के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे और ये जो है वो लॉजिक के सब्जेक्ट से लिया गया है, ठीक है। और स्टेट्स में भी जो बायास सैंपल का एक टॉपिक होता है, बट हम जो यहाँ पे इसको आर्ग्यूमेंट और लॉजिक के सब्जेक्ट के रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो द सिमिलैरिटी ऑफ द सैंपल इज टू इट्स पॉपुलेशन इज़ व्हाट दैट कैन मेक एन आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग, स्पेशली एन आर्ग्यूमेंट बाय जनरलाइजेशन। अगर आपकी यह जो सैंपल है, जो ये सैंपल, क्योंकि जनरलाइजेशन में क्या होता है कि एक आर्ग्यूअर जो है वो किसी सैंपल को ऑब्जर्व करके पूरी पॉपुलेशन के लिए कंक्लूजन जारी करता है। तो अगर वो सैंपल जो है जिसको वो ऑब्जर्व कर रहा है और वो काफ़ी सिमिलर है उसकी पॉपुलेशन, मतलब कि काफ़ी सिमिलर है उस पॉपुलेशन से, तब जाके वो आर्ग्यूमेंट काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और उसकी जो स्ट्रेंथ है उस आर्ग्यूमेंट की वो उसी के ऊपर ही रिलाई करेगी, ठीक है। इफ़ द सैम्पल इज सेलेक्टेड इन अ मैनर दैट कॉजेज मिसमैच टू द ओवरऑल पॉपुलेशन, दैट द आर्ग्यूमेंट सेट टू बी फ्लॉड एज इट रिलाइज ऑन बायास्ड सैंपल, ठीक है। बायास सैंपल उस सूरत में निकलते हैं जब आपका सैंपल जो है वो पॉपुलेशन से डिफर करता हो, मैच ना करता हो, और यहाँ पे मिसमैच हो जाए आपका पॉपुलेशन और सैंपल में, ठीक है। और बायस सिंपल अक्सर तब निकलते हैं जब एक आर्ग्यूअर या रिसर्चर जो है वो काफ़ी छोटा सैंपल निकालता है एक पॉपुलेशन में से। तो ऑब्वियसली जब छोटा सैंपल होगा तो उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिनकी करेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल ही डिफ़र करेगी जो कि पॉपुलेशन के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स या लोग हों, ठीक है, उनसे। सो तो ये इस तरीके से निकालो, मतलब इस तरीके से निकालो पॉपुलेशन को, कि पॉपुलेशन में से सैंपल को, कि काफ़ी मतलब रैंडम सिलेक्शन हो। पहले तो रैंडम सिलेक्शन हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा आपकी पॉपुलेशन की साइज़ कितनी है। अगर आपकी पॉपुलेशन की साइज़ काफ़ी छोटी है, आपने सिर्फ पूरे 50 लोग में से सिर्फ एक बंदे को निकाल के उसको ऑब्जर्व किया, तो ऑब्वियसली एक बंदा जो है पूरी 50 लोगों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता। तो जिस वजह से आपकी सैंपल की, अगर आप चाहते हो कि आपका सैंपल बायस ना हो, तो ये ज़रूरी है कि आपके सैंपल की साइज़ बड़ी हो, और दूसरा कि आपका सैंपल जो है वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो आपकी पॉपुलेशन का, ठीक है, यानी कि मिसमैच ना हो उसमें। तब जाके आपका आर्ग्यूमेंट एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। अगर यहाँ पे कोई भी मिसमैच हुई तो आपका आर्ग्यूमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन द बायस सैंपल। सो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि बायस सैंपल किस तरीके से निकल सकता है, ठीक है। सो इन एन ईमेल सर्वे, एक ईमेल सर्वे किया गया ऑफ कराची रेजिडेंट्स का, जो कि कराची के रहने वाले, उनका एक ईमेल सर्वे किया गया, यानी कि ईमेल पे उनको सर्वे भेजा गया, ठीक है। अबाउट 8 आउट ऑफ 9 रिस्पॉन्डेंट, ठीक है, यानी कि वो लोग जिन्होंने इस ईमेल को रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने कहा सेट दैट दे यूजली रिस्पॉन्ड टू एन ईमेल, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई हम यूजली जो है रिस्पॉन्ड करते हैं ईमेल पर को, ठीक है। कोई भी ईमेल आती है तो हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। Therefore, in Karachi city, every 8 out of 9 रेजिडेंट, यानी कि हर 9 रेजिडेंट में से 8 रेजिडेंट जो है वो रिस्पॉन्ड करता है नॉर्मली अपने एक ईमेल को, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसको पढ़ के ऐसा लग रहा है कि काफ़ी नॉर्मल पैसेज या पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे एक तरीके से पॉलिसी यूज़ की गई हुई है, लॉजिकल पॉलिसी यूज़ की हुई है, तो ये काफ़ी मतलब नज़र नहीं आ रही। तो अगर, लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर से देखो कि लिखा हुआ है कि इन एन ईमेल सर्वे, ठीक है। सर्वे किस चैनल के थ्रू लिया गया, ईमेल के थ्रू लिया गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिर्फ वही रिस्पोंडेंट आएंगे जो कि नॉर्मली ईमेल का रिप्लाई करते हैं। वो रिस्पोंडेंट तो नहीं आएंगे क्योंकि वो ऑब्वियसली उस ईमेल का रिप्लाई नहीं करेंगे जिस ईमेल के थ्रू सर्वे लिया गया है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि अगर आप इस तरीके से सैंपल लेते हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका सैंपल बायस्ड हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ईमेल उन लोगों, कराची रेजिडेंट का क्या, आप यहाँ पे सिर्फ दो दो तरह के लोग होंगे कराची रेजिडेंट में। एक वो लोग जो कि ईमेल का रिप्लाई करते हैं, और एक दूसरे वो लोग जो कि नहीं करते हैं। तो अगर आप सिर्फ उन लोगों का सर्वे लेते हो जो कि यूजुअली करते हैं ईमेल का रिप्लाई, तो ऑब्वियसली आपको यही नज़र आएगा कि पूरे कराची में सारे के सारे लोग ईमेल का रिप्लाई करते हैं, क्योंकि आपने सर्वे जो लिया, जो चैनल यूज़ किया, वो तो ईमेल वाला ही चैनल था। तो ऑब्वियसली यहाँ पे वही लोग अट्रैक्ट करेंगे, या वही लोग आएंगे, या वही लोग आपके रिस्पोंडेंट बनेंगे जो कि यूजुअली ईमेल यूज़ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा कि पॉपुलेशन की रैंडम सिलेक्शन नहीं हुई, बल्कि आपने सिर्फ उन लोगों को सिलेक्ट किया जो कि यूजुअली रिस्पॉन्ड करते हैं ईमेल को, क्योंकि आपके ये आपने नहीं किया, ये आपसे बाय मिस्टेक हो गया, आपने ऐसे चैनल को यूज़ किया, तो जिसकी वजह से आपका इस तरीके से आपका सैंपल बन गया, ठीक है। सो वो सैंपल जो है वो एक सही सैंपल नहीं है,
वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है अपनी पॉपुलेशन का, बल्कि बायास सैंपल है, ठीक है। तो ऐसे सैंपल को आप बायास सैंपल कहते हो, और ऐसे सैंपल किसी भी लॉजिक किसी भी आर्ग्यूमेंट में इस्तेमाल किए गए हों तो ऑब्वियसली वो आर्ग्यूमेंट भी मतलब काफ़ी वीक होगा, और वो आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि काफ़ी मतलब इनवैलिड हो सकता है, इनवैलिड हो जाए वो, ठीक है। सो दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।